दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे तोते का वाकया सुनाने वाले हैं जो सिर्फ बोलता ही नहीं था बल्कि लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है ये भी बताता था। कैसे उस तोते ने एक लड़के की शादी शहजादी से कर दी, आइए देखते हैं। सालों पहले की बात है। पुराना जमाना था जब हर मुल्क में बादशाहतें हुआ करती थीं। ऊंचे ऊंचे किले, संगमरमर से सजी दीवारें और सोने चांदी से झिलमिलाते महल। दिलशाद नगर के उस आलिशान महल में रहता था बादशाह सुल्तान खान। सख्त भी था और इंसाफ पसंद भी। उसके पास हर चीज थी, दौलत, ताकत, शानो शौकत, मगर उसका दिल चैन में नहीं था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी नज़्जो। नज़्जो की सादगी और खूबसूरती का आलम यह था कि जब वह बाग में चलती तो फूल भी शर्मा जाते। उसकी हंसी घंटियों जैसी और आंखें चांदनी रात जैसी। दूसरी तरफ उसी शहर में रहता था आसिफ, लेकिन वह कोई आम आदमी नहीं था। वह दूर के इलाके का शहजादा था जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपने मामू के पास पला बढ़ा। उसका दिल दरिया जैसा था, बहादुर भी और रहमदिल भी। बूढ़े आदमी का तोहफा। एक दिन शहर के बाजार में एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ में एक सोने का पिंजरा था और पिंजरे में बैठा था एक हरा भरा तोता। बूढ़ा आवाज लगाता जा रहा था, ये कोई मामूली तोता नहीं है हुजूरो, ये बोलता है, हकीकत बताता है और किस्मत के राज खोलता है। लोग भीड़ बनाकर खड़े हो गए। किसी ने कहा, अरे ये ठग है। किसी ने कहा, नहीं, सचमुच ये तोता बोल रहा है। इत्तेफाक से उसी वक्त शहजादा आसिफ बाजार से गुजर रहा था। उसने बूढ़े आदमी को रोका और पूछा, बाबा, ये तोता तुम्हारे पास कहां से आया? बूढ़े ने रहस्यमयी आवाज में कहा, ये तोता मुझे रेगिस्तान में मिला था। ये इंसान की तकदीर देख सकता है, लेकिन ध्यान रहे, इसे कैद में रखना गुनाह है क्योंकि ये खुद आजादी का पैगाम है। आसिफ को तोते में अजीब खिंचाव महसूस हुआ। उसने पिंजरा खरीद लिया और महल में ले आया। तोते की बातें। रात का वक्त था। आसिफ ने पिंजरे को खिड़की के पास रखा। अचानक तोते ने इंसानी लहजे में कहा, शहजादे, तूने मुझे खरीदा है, मगर समझ ले, असल में मैंने तुझे चुना है। आसिफ चौंक गया। तू कौन है और मुझसे क्या चाहता है? तोता हंस पड़ा, मैं राज का रखवाला हूं। तेरी तकदीर तुझसे जुड़ी है और शहजादी नज़्जो से भी। आसिफ के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह तो कब से नज़्जो के बारे में सुनता आया था। उसकी खूबसूरती और नेक दिल होने की चर्चाएं पूरे शहर में थीं। तोता बोला, मगर रास्ता आसान नहीं है। बादशाह तेरी राह में दीवार बनेगा और असली इम्तिहान तेरी मोहब्बत का होगा। महल का ऐलान। अगले ही हफ्ते महल में ऐलान हुआ। बादशाह सुल्तान खान ने कहा कि वह अपनी बेटी नज़्जो की शादी किसी ऐसे राजकुमार से करेगा जो 3 मुश्किल इम्तिहानों को पूरा कर पाए। इम्तिहान क्या थे? 1. हिम्मत का इम्तिहान। अंधेरे जंगल से वह नगीना लाना जो 100 साल से किसी ने नहीं देखा। 2. अकल का इम्तिहान। 3 पहेलियों का जवाब देना। 3. मोहब्बत का इम्तिहान। वो कुर्बानी देना जिससे साबित हो कि शहजादी की खुशी उसके लिए सबसे बड़ी है। ये सुनते ही आसिफ के कदम कांप गए, मगर तोते ने उसके कान में फुसफुसाया, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। पहला इम्तिहान। आसिफ रातों रात जंगल में निकला। घना अंधेरा, जानवरों की आवाजें और ठंडी हवाएं, मगर तोता उसके कंधे पर बैठा रास्ता दिखाता गया। घंटों भटकने के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां एक पुराना पेड़ था। पेड़ की जड़ में चमकता हुआ नीला नगीना पड़ा था, मगर जैसे ही आसिफ ने उसे उठाया, पेड़ से एक डरावना नाक निकला। नाक फुफकारा, ये नगीना मेरा है, जो इसे छुएगा उसकी मौत तय है। आसिफ ने तलवार निकाली, मगर तोते ने कहा, नहीं, ये अकल का वक्त है, ताकत का नहीं। इस नाक को पानी दो, ये प्यासा है। आसिफ ने पास की नदी से पानी लाकर नाग के सामने रखा। नाग ने पानी पिया और बोला, तूने मेरी प्यास बुझाई है, ले जा ये नगीना, तेरी मोहब्बत सच्ची है। दूसरी आजमाइश। महल लौटकर आसिफ बादशाह के सामने खड़ा हुआ। अब बारी थी पहेलियों की। बादशाह ने कहा, पहली पहेली, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी? आसिफ ने कहा, मोहब्बत। दूसरी, वो क्या है जो टूटे तो आवाज नहीं करता मगर दिल तोड़ देता है? आसिफ ने कहा, एतबार। तीसरी, ऐसा कौन सा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता? आसिफ ने कहा, इल्म।
बादशाह कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, सही जवाब। महफिल में शोर उठ गया। शहजादी नज्जो की आंखें चमकने लगीं। तीसरी और सबसे बड़ी आजमाइश अब आया, सबसे कठिन इम्तिहान, मोहब्बत का। बादशाह ने कहा, अगर तू सचमुच मेरी बेटी से मोहब्बत करता है तो सबके सामने साबित कर। तेरी जान भी चली जाए तो परवाह ना हो। महल के बीचों बीच तलवारें सजीं। बादशाह ने ऐलान किया कि आसिफ को नज्जो से मिलाने का सिर्फ एक रास्ता है, वह अपनी आंखों की रोशनी कुर्बान करे। सन्नाटा छा गया। शहजादी नज्जो की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब्बा हुजूर, ये जुल्म है। मगर बादशाह अड्डा रहा। आसिफ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर नज्जो की खुशी इसी में है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक तोता उड़कर बादशाह के सामने आ गया। उसने इंसानी आवाज में कहा, रुको सुल्तान खान, अगर तूने आसिफ की आंखें लीं तो तेरा शहर बुराई के अंधेरे में चला जाएगा। असली मोहब्बत कुर्बानी में नहीं बल्कि भरोसे और रहम में है। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। राज का खुलना बूढ़ा आदमी भी उसी वक्त महल में आ गया। उसने ऐलान किया, यह तोता कोई जानवर नहीं बल्कि मेरी दुआओं का नतीजा है। इसमें खुदा ने हिकमत रखी है। यह सच्चाई दिखाने आया है। आसिफ का दिल साफ है और नज्जो की तकदीर उसी से जुड़ी है। बादशाह की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसिफ को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने मेरे दिल की जंजीरें तोड़ दी। नज्जो अब तेरी अमानत है। नई सुबह कुछ दिनों बाद शहजादा आसिफ और शहजादी नज्जो की शादी पूरे शान और शौकत से हुई। शहर में चिरागाम हुआ, ढोल नगाड़े बजे। बूढ़ा आदमी रहस्यमयी मुस्कान के साथ गायब हो गया और तोता अब महल के बाग में आजाद उड़ता था। मगर जब जब आसिफ और नज्जो परेशान होते, तोता आकर उनके कंधे पर बैठ जाता और कहता, याद रखो, मोहब्बत का मतलब कुर्बानी नहीं बल्कि एक दूसरे को समझना और साथ निभाना है।